Hello friends, today I am going to talk about the poem The Lebanon Top, composed by Ted Hughes. Let's talk about the poem. Through the poem The Lebanon Top, poet wants us to explain a bond between the Lebanon top tree and the goldfinch bird. लेबनम टॉप पोएम के द्वारा पोइट हमसे चाहता है हम समझाएं जो बंधन है लेबनम टॉप ट्री और गॉडफिंच के बीच में। The tree is yellow and silent like it is dead. पेड़ जो है वो येलो कलर का है और साइलेंट बिल्कुल शांत है जैसे कि ये मर चुका है। बट वेरी सून इट कम्स अलाइव बाय द एंट्री ऑफ द बर्ड एंड हर यंग वंस। किंतु शीघ्र ही क्या ये अलाइव हो जाता है, जीवित हो जाता है चिड़िया के आने से और उसके बच्चों के चहचहाने से। द लिटिल येलो बर्ड इन हर शेल्टर फीड्स हर यंग वंस। जो छोटी चिड़िया है येलो कलर की वह अपने घोंसले में उन यंग वंस को अपने बच्चों को खाना खिलाती है। बट एज सून सी लेफ्ट द ट्री, जैसे ही वह पेड़ को छोड़ देती है इट अगेन बिकम्स साइलेंट। तो ये पेड़ क्या है बिल्कुल साइलेंट हो जाता है दोबारा से एंड डेथ लाइक अगेन, जैसे कि इसकी डेथ हो गई है। आई विल डिस्कस नाउ अबाउट द पोइट Ted Hughes, also known by the name of Edward J. Hughes, born in England. टेड ह्यूजेस एडवर्ड जे ह्यूजेस के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट हु वॉज फेमस फॉर यूजिंग एनिमल्स इन हिज पोएम्स। वह फेमस इंग्लिश पोइट हैं और अपनी पोएम्स में एनिमल्स को यूज़ करने के लिए भी जाने जाते हैं, फेमस है वो बहुत ज़्यादा। Some of his works include The Hawk in the Rain, Lupercal, etc. उनके कुछ वर्क्स हैं, Hawk in the Rain, Lupercus इत्यादि। Now I will discuss the first stanza of this poem. The Lebanon top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. लेबनम टॉप जो साइलेंट है, बिल्कुल शांत है, स्थिर है। आफ्टरनून दोपहर का समय है, सितंबर का मंथ है, सनलाइट यानी बहुत ज़्यादा सूर्य की लाइट पड़ रही है उस पेड़ पर, चारों तरफ सनलाइट है, सूर्य की रोशनी फैली हुई है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ लीव्स येलो कलर की हो रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके सारे बीज क्या हैं जमीन पर गिर चुके हैं। मीनिंग लेबनम A short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. एक छोटा पेड़ होता है जिसकी ब्रांचेस हैंगिंग लटकी हुई होती है, येलो फ्लावर्स होते हैं एंड उसके पॉइजनस सीड्स होते हैं, जहरीले बीज होते हैं। नाउ आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टेंजा। नेम द पोम एंड द पोइट। नाम देना है पोइट का और पोम का। द नेम ऑफ द पोम इज लेबनम टॉप, द नेम ऑफ द पोइट इज टेड ह्यूजेस। What has been said about the लेबनम? लेबनम के बारे में क्या कहा गया है? लेबनम टॉप क्या है? साइलेंट है, स्टिल है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स एंड लैंड्स एट द एंड ऑफ अ ब्रांच। जब तक कि गोल्ड फिंच नाम की जो चिड़िया है वो आती है और ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है, तब तक ये लेबनम जो पेड़ है ये साइलेंट और स्टिल रहता है। What time of the day is it? किस किस समय की बात है, मतलब कौन सा दिन है। इट इज़ द आफ्टरनून ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर का मंथ है, आफ्टरनून हो रही है मतलब दोपहर हो रही है। बट सोज डेट इट इज़ द ऑटम सीजन, क्या दिखाता है कि ये ऑटम सीजन है, मतलब किस चीज़ से हमें पता चलता है कि ऑटम सीजन की बात हो रही है। द लेबनम लीव्स आर येलोइंग एंड इट्स सीड्स हैव फॉलन। लेबनम जो लीव्स हैं वो येलो कलर की हो रही है, उसके सारे बीज क्या हैं गिर चुके हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि ऑटम सीजन की बात हो रही है। नाउ आई विल डिस्कस द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोम। टिल द goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. जब goldfinch आती है, जब चिड़िया आती है, ट्विचिंग चिरप यानी चहचहाते हुए आती है,
सडननेस अचानक, स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड एकदम से बहुत जल्दी से वो क्या है, ब्रांच शाखा के एंड पर बैठ जाती है। देन स्लिक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस। और फिर क्या है वो, मतलब बहुत सफाई से, जैसे एक लिज़ार्ड, एक छिपकली बहुत अलर्ट होती है, बहुत अचानक से उसकी मूवमेंट होती है, ऐसे ही वो प्रवेश कर जाती है उस घने ब्रांचेज में। एंड अ मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग, और एक मशीन शुरू हो जाती है चिहचहाना। मशीन यहाँ पे यंग वंस के लिए आया है कि उसके जो बच्चे हैं वो क्या है, चिटरिंग करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चहचहाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिल्स, उसके जो पंखों की फड़फड़ाहट होती है, जो कंपन होती है, ये स्टार्ट कर देते हैं उसके जो बच्चे हैं, यंग वंस हैं। नाउ आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टेंजा। व्हाट साउंड डज गोल्डफिंच मैक, कौन सी साउंड निकालती है गोल्डफिंच? सी मैक्स अ ट्विचिंग चिरप, वो ची ची की आवाज़ निकालती है। Who does she in these lines refers to? सी किसके लिए आया है इन लाइनों में? The word she refers to the goldfinch के लिए आया है। What has she been compared to? उसकी कंपेयर किससे की गई है? What is the point of comparison? Point कंपेरिजन का पॉइंट क्या है? She has been compared to a lizard, एक छिपकली से कंपेयर की गई है गोल्डफिंच की। द स्लिक मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच हैज़ बीन कंपेयर टू डेट ऑफ अ लिजर्ड, जो मूवमेंट है, जो गति है, बहुत ज़्यादा सफाई से एकदम अचानक गोल्डफिंच की, वो कंपेयर की गई है लिजार्ड से, छिपकली से। लाइक लिजार्ड, एक छिपकली की तरह, सी इज अलर्ट, वह अलर्ट है, एंड एब्रप्ट, अचानक है, मतलब बहुत सफाई है उसकी में, इन हर मोमेंट, उसकी मूवमेंट में बहुत तेजी है, बहुत अचानक से वो प्रवेश कर जाती है। वेयर डज सी एंटर, वह कहाँ प्रवेश कर जाती है? सी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस, वो ब्रांचेस के घने ब्रांचेस में एंटर कर जाती है। व्हाट डज मशीन हेयर रेफर्स टू, मशीन किसके लिए आया है यहाँ पर? इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ गोल्डफिंच यंग वंस, गोल्डफिंच के जो बच्चे हैं उनके ग्रुप के लिए आया है मशीन। मीनिंग्स ऑफ दिस स्टेंजा। Goldfinch, a small singing bird with yellow feathers on its wings. मतलब येलो फीदर्स होते हैं, छोटी सी गाने वाली चिड़िया होती है। ट्विचिंग में सडन जर्क मूवमेंट, बहुत अचानक से झटके के साथ मूवमेंट करती है। चिप, अ वर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिचड साउंड्स, बहुत पिच, मतलब हाई पिच की जो साउंड होती है, यानी ची ची करने वाली जो साउंड होती है वो निकालती है। स्टार्टमेंट, फीलिंग यानी एक भावना। सॉविंग, सडन शॉक, मतलब सनसनी की भावना। एब्रप्ट, सडन अचानक। चिटरिंग, टू मेक अ चटरिंग साउंड, यानी चू चू की आवाज़ निकालना। ट्रेमर ऑफ विंग्स, कंपन होना पंखों में। थ्रिल्स, थ्रिलिंग्स, टू प्रोड्यूस अ चेपिंग साउंड, कंपन, एक चू चू की आवाज़ प्रोड्यूस करना। ट्रेम्बल, टू शेक, कंपन करना, हिलाना। थ्रिल्स, वाइब्रेट मूवमेंट, मतलब बहुत गति के साथ, कंपन के साथ गति करना। एक एक्साइटमेंट की फीलिंग होना, जैसे होल ट्री क्या होता है, ट्रेम्बल करता है, कांपने लगता है। थ्रिल्स, रोमांचित हो जाता है। नाउ आई विल डिस्कस द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ पे गोल्डफिंच को इंजन से कंपेयर किया गया है कि गोल्डफिंच क्या है, इंजन है। जैसे एक मशीन के लिए इंजन ज़रूरी होता है, ऐसे ही वो अपनी फैमिली के लिए एक इंजन का काम कर रही है। अपने बच्चों को वो खाना खिलाती है यहाँ पर। जैसे इंजन के बिना काम, मशीन काम नहीं कर सकती, ऐसे ही उसके बच्चे उसका वेट करते हैं। सी स्टॉक्स इट फुल, वह अपने बच्चों को फुल पेट यानी भर पेट खाना खिलाती है। देन फ्लर्ट आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर क्या है, वह ब्रांच मतलब अंतिम शाखा, यानी शाखा के अंत में जाकर क्या है, उड़ जाती है। शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसका जो बैरेड फेस होता है, बैरेड मतलब जिसपे काले कलर की धारियाँ होती हैं, उस फेस को दिखाकर दिखता है, तो उसका फेस जो दिख रहा है वो, तो वो एक मास्क का काम कर रहा है, उसकी एक पहचान बता रहा है।
फ्लैट आउट मतलब लीड ऑन टू यानी आगे जाना। स्टॉक्स टू ऐड फ्यूल टू द इंजन, इंजन में फ्यूल ऐड करना। वेरेड स्ट्राइपी यानी धारियाँ। क्वेश्चन आंसर्स आई विल डिस्कस नाउ। What makes what makes the tree tremble? The tremble and thrill. पेड़ कौन सी चीज है जो पेड़ से कांपने लगती है और थ्रिल रोमांचित हो जाता है? द जॉयफुल मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच यंग वंस मेक द ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल। जो गोल्डफिंच की जो यंग वंस की जो खुशियाँ हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, वो गति करते हैं, उससे क्या है वो पूरा पेड़ क्या है ट्रेम्बल होने लगता है, थ्रिल रोमांचित हो जाता है, कांपने लगता है, कंपन करने लगता है। व्हाट डज सी डू बिफोर फ्लर्टिंग आउट? तो मतलब उड़ने से पहले वह क्या करती है? सी फीड्स हर यंग वंस टू दियर फिल। उनको भरपेट खाना खिलाती है अपने छोटे छोटे बच्चों को। गोल्डफिंच। हाउ डू वी कम टू नो ऑफ हर आइडेंटिटी? हमें उसके पहचान के बारे में कैसे पता चलता है? वी कम टू नो ऑफ हर आइडेंटिटी। हमें उसकी पहचान का पता चलता है फ्रॉम हर बैरेड फेस, उसके बैरेड फेस से, उसकी जो स्ट्राइपी फेस होता है मतलब उसकी धारियों वाले फेस से। नाउ आई विल डिस्कस द फोर्थ स्टेज ऑफ दिस पोम। Then with eerie delicate whistle chirp whisperings, वह एक फिर क्या करती है, बहुत विचित्र डेलिकेट, बहुत डेलिकेट के साथ विचित्र विसिल करती है, बहुत हल्की सी जो विस्परिंग होती है, ची 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 की आवाज़ वह निकालना स्टार्ट करती है। सी लॉन्चेज अवे, फिर वो लॉन्चेज अवे मतलब उड़ जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट मतलब अनंत की ओर। एंड लेबनम जो पेड़ है सब साइड्स टू एम्प्टी, वह बिल्कुल गायब हो जाता है, मतलब बहुत खाली हो जाता है। उस जैसे वो स्टार्टिंग में था वैसे ही एंड में भी वो खाली हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, स्टिल हो जाता है। इरी मीन्स बियर्ड, विचित्र, स्ट्रेंज। विसिल चिप अ जेंटल विस्पर। सब साइड्स मतलब डिमिनिसेस, वेनिसेस मतलब गायब हो जाना। नाउ आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। व्हाट साउंड्स डज सी मेक व्हेन सी फ्लाइज अवे? कौन से साउंड निकालती है जब वह उड़ती है? सी मेक्स डेलिकेट सेट साउंड्स यानी स्ट्रेंज साउंड निकालती है। हर चिप साउंड लाइक विस्लिंग विस्पर्स, उसकी जो चुचुहाने की आवाज़ है वो एक विस्लिंग विस्पर्स की यानी बहुत फुसफुसाने की आवाज़ की तरह होती है। हाउ डज द लेबनम लुक आफ्टर सी हैज़ फ्लोन अप? तो जब वह उड़ जाती है तो लेबनम जो पेड़ है वो कैसे लगता है उसके बाद? इट इज़ ऑल साइलेंट एंड क्वाइट वंस अगेन, ये बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है एक बार फिर से। जैसे कि स्टार्टिंग में होता है साइलेंट, ऐसे ही लास्ट में भी साइलेंट हो जाता है। नाउ आई विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। एलिट्रेशन यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट बार बार यूज़ किए गए हैं, जैसे सेप्टेम्बर में एस, सनलाइट में भी एस, ट्री में टी एंड ट्रेम्बल में भी टी। तो जहाँ कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होते हैं तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। सिमली, सिमली में जैसे एज लाइक ये वर्ड यूज़ होते हैं, कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें सिमली यूज़ किया जाता है, उसे सिमली कहा जाता है। जैसे स्लीक एज अ लिजार्ड, तो यहाँ पे एक छिपकली से कंपेयर की गई है उसकी मूवमेंट को, चिड़िया की। मेटाफर, मेटाफर भी कंपैरिजन किया जाता है बट विदाउट यूजिंग एज लाइक वर्ड्स। सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप, तो द नॉइस क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द वर्ड्स, जो वर्ड्स की मूवमेंट्स की जो मूवमेंट्स से जो नॉइज़ क्रिएट की गई थी तो वो कंपेयर की गई है एज़ कम्पेयर टू द मशीन नॉइज़, मशीन के शोरगुल से उसको कंपेयर किया गया है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, तो यहाँ पे चिड़िया को डायरेक्ट इंजन कह दिया गया है विदाउट यूजिंग एज लाइक वर्ड्स। सॉल्विंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क,
पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी चीज़ को मानवीय क्वालिटी देते हैं, किसी निर्जीव चीज़ को जब हम मानवीय क्वालिटी देते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो पूरा पेड़ क्या है, ट्रेम्बल हो जाता है, थ्रिल्स रोमांचित हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ निर्जीव है लेकिन ये मानवीय क्वालिटी दी गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। थैंक यू।